हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर आपकी अपनी यूट्यूब क्लासेस वेद क्लासेस पर। आज की क्लास में मैं लेकर आई हूँ मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पजल्स। जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लास में भी आपको पजल्स सॉल्व करवाई थी और मैंने आपसे ये भी कहा था कि मैं आपके लिए जितने भी टॉपिक्स हैं बिल्कुल जीरो लेवल से चलूंगी। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में फर्स्ट क्वेश्चन कराया, जैसे स्क्रीन पर भी शो हो रहा है, 6% PQRSTU लिस्ट ऑन 6 डिफरेंट फ्लोर। देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था बहुत ही मतलब बेसिक लेवल का है। इसके बाद लेकिन मैंने आपको बिल्कुल इसका एक अप्रोच बताई थी कि मुझे कैसे सॉल्व करना है। मैंने ये भी बताया था कि क्वेश्चन टफ हो, मॉडरेट हो, बहुत ही बेसिक हो, अप्रोच देखिए सेम ही रहती है ना। टाइम लग सकता है, स्मूथ में थोड़ा सा चेंजेस हो सकता है, लेकिन अप्रोच वही रहेगी। वही आपको इन्फॉर्मेशन केयरफुली रीड करना है। फिर आपको सभी जितनी भी कंडीशंस बनती है एक साथ लेकर चलना है, ना कि अलग अलग। एक कंडीशन बोल दिया गया टॉप पर है, एक कंडीशन बोल दिया बॉटम पर है। सर आपको इस तरह की सिचुएशन में दोनों ही कंडीशन को साथ लेकर चलना है, दोनों ही अरेंजमेंट को साथ में बनाना है। देखिए जो भी कंडीशंस फुलफिल नहीं होगी वो अरेंजमेंट गलत हो जाएगा, है ना। आपको ये नहीं करना है कि आपने कोई इन्फॉर्मेशन दिमाग में रख ली कि हाँ जस्ट इसमें बोला गया है कि एस लिव्स बिलो क्यू एंड हु लिव्स बिलो टी, आपने कहा हाँ मैं याद रखूंगा। नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा ऐसा नहीं सोचना है। क्योंकि जब हम एग्जाम हॉल में बैठते हैं हमारे दिमाग की कंडीशन इतनी नहीं रहती कि हम ऐसी इन्फॉर्मेशन याद रख लें। कई बार तो हम पढ़ा हुआ भूल जाते हैं कि हमने ये लाइन पढ़ी थी, अच्छा ये चीज रह गई। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन है आपको साइड बाय साइड लिखनी ही है, क्योंकि जब आप लिख लेंगे तो आपको दिखेगा कि हाँ ये कंडीशंस हमें अप्लाई करना रह गई है। कई बार ऐसा होता है गाइस कि हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन जब हम अप्लाई करते हैं वो लाइन हमसे छूट जाती है, वो कंडीशन हमसे छूट जाती है। और यही वजह है कि हमारा लास्ट मोमेंट पर जब हमें लगेगा ना कि हमारा अरेंजमेंट बस पूरा बनने ही वाला है, लास्ट मोमेंट पर हमारा अरेंजमेंट गलत हो जाता है और पूरी मेहनत हमारी डिस्ट्रॉय हो जाती है। और जो हमें 5 नंबर के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं वो गलत हो जाता है। सबसे बड़ी बात, जब एक अरेंजमेंट में हम टाइम देकर उसको गलत कर देते हैं ना, तो सबसे ज्यादा इसका इम्पैक्ट पड़ता है अदर क्वेश्चन। फिर आपके अदर क्वेश्चंस में भी गलतियां होना शुरू हो जाती हैं। इसलिए कहते हैं कि पजल्स को सबसे स्टार्टिंग में सॉल्व नहीं करना। सबसे पहले क्या करना है आपको, जो एक एक नंबर वाले क्वेश्चंस रहते हैं टॉपिक वाइज, जैसा कि मैंने आपको ब्लड रिलेशन करवाया है ना। मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग करवाया, आगे भी मैं रैंकिंग करवाऊंगी, है ना। तो इसी तरह के क्वेश्चन डायरेक्शंस मैंने आपको कराया, तो इस तरह के क्वेश्चन को पहले सॉल्व करना है। करीब 15-20 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, उसके बाद आपकी पजल्स रहती है ना। ये बैंकिंग का मतलब मैं आपको बता रही हूँ। इसके अलावा भी अगर आपको दिखे अदर कोई एग्जाम्स में भी, तो मैं हमेशा कहूंगी कि पजल्स को आप कुछ क्वेश्चंस के बाद ही सॉल्व करें, ना कि स्टार्टिंग में बिल्कुल भी ना करें। क्योंकि अगर गलत हो जाती है, इनकेस अगर गलत हो गई, तो आपके अदर क्वेश्चंस पर, क्योंकि देखो 5 मिनट आप जैसे आपको सॉल्व करने में लगता है, बस तो लगना नहीं चाहिए। देखिए डिपेंड करता है पजल कैसी है, कितना टाइम उसमें लगना चाहिए, और एग्जामिनर सोच समझ कर ही सेट करता है ना। तो जैसे अगर आपको लग रहा है कि 5 मिनट आपने खराब कर दिया और फिर आपको वो बना नहीं, अगर बन गया तो आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए कि हाँ चलो ये 5 नंबर मेरे हो गए। लेकिन अगर वो नहीं बनता है तो वो 5 मिनट आपके अगले जितने भी मिनट हैं वो वेस्ट कर दे। इसलिए गाइज सबसे पहले आप कुछ क्वेश्चंस ऐसे लीजिए जो जिनमें आप 100% श्योर हैं और आपको पता है कि टाइम नहीं लगना है, एक एक नंबर वाले आप कर लीजिए, ठीक है। ये जो बंच में क्वेश्चन होते हैं उन्हें बाद में ही करिए। और जैसा कि मैंने बोला कि बेसिक है ना, मैंने बेसिक करा दिया, मॉडरेट भी करा दिया। आज जो मैं लेकर आई हूँ पजल, देखिए मैं बताती हूँ। 3rd नंबर की पजल होगी हमारी ये पजल। देखिए स्क्रीन पर अच्छे से शो हो रही है कि नहीं, ये है ना, क्लियरली विजिबल है। ये जो पजल है वो थोड़ी सी मॉडरेट लेवल है ना। अब इसको भी मैं सेम अप्रोच के साथ ही करूँ। लेकिन अगर छोटी होती है, इजी होती है, जल्दी हो जाएगी, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाएगा, बस इससे ज्यादा अंतर नहीं पड़ना है। अगर आप अप्रोच को बहुत ध्यान से सुनते हैं, करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो ये पजल भी उसी पजल के थ्रू जो बेसिक लेवल की पजल है उसी के जैसे ही बहुत ही स्मूथली हैंडल हो जाएगी, कोई भी मिस्टेक नहीं होगी, है ना। तो प्लीज गाइज इसको बहुत ध्यान से सबसे पहले केयरफुली रीड करें। अभी तो मैं सॉल्व कर रही हूँ, लेकिन अब जब वीडियो आप देखेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे कि आप इसको पहले पॉज करेंगे, ठीक है। पॉज करने के बाद जो मैंने किया है उसको ध्यान से अप्लाई करके देखें। अगर आपने अप्लाई किया वो भी ध्यान से, तो मैं कह रही हूँ कि एक बार में बनेगी, है ना। अगर भी नहीं भी बनती है तो पहले पॉज करके खुद से कराएंगे, अगर नहीं बनती है या हो भी जाता है तो फिर वीडियो को देखेंगे फिर से, देन सॉल्यूशन को चेक मैच करेंगे। और इस तरह के क्वेश्चंस को आपने, मैंने पहले भी बोला है कि प्रैक्टिस करनी है, जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करनी है। आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस चाहिए आप मुझे बताइए, आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं, या आपको क्वेश्चन में कुछ और भी वैरायटी चाहिए या कुछ भी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं, है ना। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है ना। सबसे पहले तो देखिए आप
मैं तो अभी कर ही देती हूँ, आप लोगों को क्या करना है मैंने आपको बताया, पॉज करके करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको केयरफुली रीड करना है जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में किया था। चलिए पढ़ते हैं एक बार। क्या दिया हुआ है, देयर आर 7 बॉक्सेस विच आर केप्ट वन अबव द अदर। ओके, 7 बॉक्सेस हैं, देखिए इससे पहले 6 थे, 8 थे, अब 7 होगा, ठीक है। थिंग इज बिग डील। ओके, हैविंग डिफरेंट वेट। ओके, बॉक्स ए इज केप्ट इमीडिएटली अबव द बॉक्स विच इज 48 kg इन वेट। देखिए मैंने क्या कहा था, जो इन्फॉर्मेशन मिले साइड बाई साइड लिख ले, लेकिन चलिए एक बार मैं पहले पढ़ लेती हूँ। There are 3 boxes between E and the box which is 48 kg in weight. Okay. Box E is 72 kg in weight. Okay. Box R is not of 48 kg. Okay. Box G is 28 kg and in weight and kept either at the top or the bottom. देखिए ये वाली लाइन ध्यान से पढ़ना कि या तो वो टॉप पर है या फिर बॉटम पे। अब आप क्या करेंगे, या तो पहले टॉप वाली को सॉल्व कर लेंगे, फिर जब वो गलत हो जाएगी तो फिर बॉटम से शुरू करेंगे। देखिए गाइस, इसमें होगा आपका टाइम खराब। तो टॉप और बॉटम दोनों कंडीशन को आपको साथ में लेके चलना है। जिसमें भी कंडीशन मैच नहीं करेगी, जो भी कंडीशन फुलफिल नहीं होंगी, वो अपने आप अरेंजमेंट गलत हो जाए, है ना। मैंने पहले भी कहा जितनी भी कंडीशन है साथ में लेकर चलना है, कुछ भी ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। मैंने इसको हाईलाइट भी इसीलिए किया क्योंकि मोस्ट ऑफ लोग करते हैं ऐसा, इसलिए ही मैंने किया है इसको हाईलाइट। चलिए अगेन, मोर देन 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिलो ए ऑफ ए, ठीक है। Box M is placed immediately above of box D. There is only one box kept between the box which is 60 kg and the box which is 70 kg. Okay. Box M is neither 48 or not 60. Okay. Box R is 36. देखिए R के बारे में दिया 36 kg में और उधर दिया था 48 kg नहीं है, ठीक है। इट मीन्स क्या 36 है। Box O is kept below A. वो क्या है, A के नीचे रखा हुआ है। There is one box kept between box which is 67 kg and which is 50 kg. Box A is not of 67 kg. Okay. Less than 3 boxes are kept below the box O. Okay. अभी मैंने केवल एक बार पढ़ लिया है, इसको रीड किया है। अब मैं जब पढ़ूंगी तो सारी जो कंडीशंस हैं उनको एक बार लिखते चलूंगी। देखिए 7 का मैं बना लेती हूँ। मुझे थोड़ी सी स्पेस चाहिए। ठीक है, क्या दिया है 7 6 5 4 3 2 1। मैंने सारे बॉक्सेस एक नंबर में सीरीज में लिख लिए हैं। इसके अलावा देखिए मैं दोनों ही अरेंजमेंट, जैसे कि उसमें क्या दिया था कि जी जो है टॉप पर भी है बॉटम पर भी है, मैं दोनों साथ लेके चलने वाली हूँ। अब पहले कंडीशंस जितनी भी है वो सारी एक बार लिख लेती हूँ साइड बाई साइड। क्या लिखा है, देयर आर 7 बॉक्सेस विच आर केप्ट वन अबव द अदर है। देखिए आप एक बार क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, क्योंकि मुझे स्पेस की जरूरत है तो मैं क्या करूंगी, नीचे स्लाइड कर दूंगी ताकि मुझे स्पेस मिल जाए और इजीली सॉल्व कर पाऊँ, है ना। मेरे सामने तो क्वेश्चन है, कोशिश कीजिए कि आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ओके, ओके आपने ले लिया होगा। चलिए नहीं लिया तो एक बार और देख लीजिए, चलिए ले लीजिए, ठीक है। होप आप लोगों ने ले लिया होगा। अब मैं इसे स्क्रीन को नीचे कर रही हूँ ताकि मुझे स्पेस मिल सके, है ना। अच्छा देखिए मैंने सारे बॉक्सेस एक बार 7 से लेके 1 तक लिख लिए हैं, है ना। फिर देखिए क्या दिया हुआ है, बॉक्स ए इज केप्ट इमीडिएटली अबव द बॉक्स विच इज 48 इन वेट इन केजी। ओके, देखिए ए क्या है, एक बॉक्स के ऊपर है जिसका वेट कितना 48 है। मैंने ये इन्फॉर्मेशन साइड बाई साइड लिख ली, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है, देयर आर 3 बॉक्सेस बिटवीन ई एंड द बॉक्स विच इज 48 kg इन वेट। ओके, चलिए मान के चलो जो 48 kg वाला बॉक्स है उसके और ई के बीच कितना है, 3 बॉक्सेस है, 1 2 एंड 3। लेकिन ये ऊपर भी तो हो सकता था, ऐसे भी तो हो सकता था, ए ये आपका 48 kg, ठीक है, 1 2 3, देखिए 1 2 3 और यहाँ ई हो सकता था ना, ऐसा हो सकता था।
मैं सारी कंडीशन एक साथ लिख के चल रही हूँ। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करना है कि मुझे याद दिमाग में नहीं, मैं तो सीधा सीधा मैंने बोला था जैसे भी मिलते जाए आप इन्फॉर्मेशन को साइड बाय साइड लिखेंगे। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ है, बॉक्स ई इज 72 kg इन वेट। ओके, बॉक्स ई क्या है, 72 kg का है। देखिए 72 kg। चलिए मैंने आपको यहाँ अप्लाई कर दिया। नेक्स्ट आपको क्या लिखा हुआ है, बॉक्स आर इज नॉट ऑफ 48 kg। बॉक्स आर 48 kg का नहीं है, लेकिन बॉक्स कितने का है, 36 kg का है। देखिए यहाँ लिख लीजिए, आर इज नॉट ऑफ 48 बट आर कितने का है, 36 का। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ये कहाँ लिखे हुए, मैंने इस इंफॉर्मेशन को लिख लिया है सिर्फ। आगे लिखा हुआ है बॉक्स जी इज 28 kg इन वेट एंड इज कैप्ट ईदर एट द टॉप और द बॉटम। देखिए जी जो है वो 28 kg का है। अब मैं यहाँ लिख लेती हूँ क्योंकि इसके अलावा तो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन अभी दिखी नहीं है जो मैं डायरेक्ट हिट कर दूँ। तो जी क्या है, टॉप पर है या फिर बॉटम पर है, मैंने दोनों साइड बाई साइड लिख। और वेट कितना है, 28 kg। इसको एक बार और सिंगल मिडिल में लिख देते हैं, है ना, ताकि किसी को अगर नहीं भी शो हो रहा होगा तो वो अच्छा शो। क्या था, 7 6 5 4 3 2 1 यही है ना। तो जो जी है वो या तो आपका टॉप पर है या फिर बॉटम पर है। तो मैंने क्या किया, दोनों कंडीशन एक साथ लेकर चल रही हूँ। अगर टॉप पर होगा तो भी और बॉटम पे है तो भी। अब क्या होगा, ये सारी कंडीशन जो मैं साइड बाय साइड लिख रही हूँ वो अप्लाई करूंगी। जो भी कंडीशंस, जो भी अरेंजमेंट मिसमैच होगा वो गलत हो जाएगा। क्लियर है ना गाइस। चलिए नेक्स्ट आप देखते हैं क्या लिखा हुआ है, मोर देन 2 बॉक्सेस आर कैप्ट बिलो ए के नीचे कितने हैं भाई। ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोर देन 2 है, इट मीन 3 तो होंगे ही होंगे, है ना। हम मिनिमम 3 मान सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते क्योंकि 7 आपका बॉक्स है ना। इसके अलावा देखिए क्या लिखा हुआ है, ये कंडीशन हो गई, बॉक्स एम इज प्लेस्ड इमीडिएटली अबव बॉक्स डी। ठीक है, एम क्या है, जस्ट अबव है डी के, ये ऐसे सीक्वेंस बनना है अपना। ठीक है, क्लियर है, एम जस्ट अबव है बॉक्स डी के। देयर आर ओनली 1 बॉक्स केप्ट बिटवीन द बॉक्स विच इज 60 kg एंड बॉक्स विच इज 72 kg। जो 72 kg का है उसके और 60 kg के बीच में केवल एक बॉक्स है। लेकिन देखिए गाइस, यहाँ मैं आपको बोलूंगी ये कैसे हो सकता था, ये ऐसे भी हो सकता था। तो मैंने दोनों लाइनें, दोनों ही इंफॉर्मेशन साइड बाय साइड लिख दी। ठीक है, चलिए एक बार ये देखिए, ऐसे हो सकता था ना, मैंने लिख दिया। फिर देखिए क्या दिया हुआ है, बॉक्स एम इज नीदर 48 और नॉर 60 kg। जो एम है वो ना तो 48 kg का है, देखिए यहाँ मैं लिख ले रही हूँ, एम ना तो 48 kg का है और ना ही 60 kg का। इस इंफॉर्मेशन को भी हिट करेंगे बाद में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बॉक्स आर इज 36 kg, जो मैंने पहले ही लिख लिया। देखिए फिर लिखा हुआ है बॉक्स ओ इज कैप्ट बिलो ए। बॉक्स ओ क्या है, ए के जस्ट नीचे है ना। फिर क्या लिखा हुआ, देर ओ इज कैप्ट बिलो ए, देर इज 1 बॉक्स बिटवीन विच इज 67 kg एंड विच इज 50 kg। अच्छा, जो 67 kg और जो 50 kg है उनके बीच भी एक बॉक्स है। लेकिन ये कैसे भी हो सकता था, मैंने क्या बोला, 50 ऊपर भी हो सकता है और 67 नीचे भी हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है ना। देखिए दोनों इन्फॉर्मेशन मैंने लिख ली है। बॉक्स ओ इज कैप्ट बिलो ए, ओ क्या है, ए के नीचे रखा हुआ है, और देयर इज 1 बॉक्स बिटवीन बॉक्स विच इज 67 kg एंड 50 kg। चलिए ये भी इन्फॉर्मेशन मैंने लिख ली। फिर क्या लिखा है, बॉक्स ए इज नॉट ऑफ 67 kg। चलिए ए क्या है, ये लिखा हुआ है 67 kg का नहीं है। चलिए यहाँ तक खत्म है अपना इन्फॉर्मेशन। फिर लिखा हुआ है लेस देन 3 बॉक्सेस आर कैप्ट बिलो ओ द बॉक्स ए। अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बनती है कि जो ओ है उसके नीचे क्या है, 2 से ज्यादा है। ठीक है, इट मीन्स 3 तो होने चाहिए। और बॉक्स ओ में क्या है, 3 से कम है, इट मीन्स 2 तो होना ही चाहिए। लेकिन ओ क्या है, ए के जस्ट नीचे। अगर हम इस कंडीशंस को देखें, ठीक है, अगर हम इस कंडीशन को देखें तो कैसे आएगा, ए ओ 1 2। देखिए ओ के नीचे 3 हो गए और ओ के नीचे 2 हो गए बॉक्सेस और ए के नीचे 3 हो गए। ऐसा हो सकता है ना, मैंने जैसा भी मुझे लग रहा है मैं लिखती जा रही हूँ। ठीक है, ऐसा कुछ हो सकता है ना। ओ क्या है, ओ के नीचे ए के नीचे है और ओ के नीचे लेस देन 3 बॉक्स, इट मीन्स 2 तो होने ही चाहिए, है ना। ऐसे ही बॉक्स ओ के ए के नीचे क्या है, 2 से ज्यादा बॉक्स है ना, तो इट मीन्स क्या होना चाहिए, 3 तो होने ही चाहिए। अब ये सारी कंडीशंस जो मैंने लिख ली हैं उन्हें मैं साइड बाय साइड अप्लाई करते देखूं। देखिए अगर मैं देखूं यहाँ पर इस वाली कंडीशन, सबसे पहले ये केस है ना, देन सेकंड ये केस है। फर्स्ट केस से मैं बोल देती हूँ, उसे सेकंड केस बोल देती हूँ।
मुझे नहीं पता कौन सा सही होगा, लेकिन जब सारी कंडीशंस फुलफिल होंगी तो कोई ना कोई अरेंजमेंट कहीं ना कहीं किसी ना किसी कंडीशंस को फुलफिल नहीं करेगा और वो हमारा अरेंजमेंट क्या होगा, गलत हो जाएगा। जैसे कि आप सबसे पहले इसको देखते हैं, अगर आप देखें तो ए यहाँ आना चाहिए, देखिए 3 बॉक्सेस नीचे, और अगर ए यहाँ आता है तो ओ कहाँ आना चाहिए, जस्ट नीचे 2 बॉक्सेस, है ना। चलिए ये हो गया। अब यहाँ आप देख रहे होंगे कि ए के नीचे, गौर से देखें, ए के जो जस्ट नीचे उसका वेट कितना 48 kg है। चलिए मैं इसको 48 kg मानती हूँ। यहाँ भी देख सकते हैं ए तो यही होगा, इसके लिए और कोई जगह ही नहीं है ना। देखिए क्या दिया है कि जो ओ है जिसका वेट 48 kg है वो जस्ट नीचे है ना, क्योंकि अगर हम ओ को यहाँ मान ले तो उसके नीचे कितने वेट बॉक्स होंगे, केवल एक, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, ये चीज तो पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर है गाइस? चलिए आगे बढ़े। देखिए अब आप देखिए जो 48 kg वाला वेट था उसके और ई के बीच में कितना था, 3 बॉक्सेस थे। ठीक है, अगर आप यहाँ इस वाली कंडीशन में देखें तो आप 3 बॉक्सेस रख ही नहीं पाएंगे, है ना। तो ऊपर ही जाएंगे तो 1 2 3, ई कहाँ आना चाहिए, यहाँ, और ई का वेट कितना है 72 kg। इसमें भी देख लीजिए ई 1 2 3, ई तो यहाँ आ ही नहीं सकता, और अगर आप नीचे की तरफ देखें तो ई नहीं आ सकता, बिल्कुल भी नहीं आ सकता, है ना। तो ये वाला कंडीशन तो यही फुलफिल नहीं हो रही है कि जी अगर टॉप पर है तो ई कैसे आएगा। अगर ए जो है अगर 48 kg और ई के बीच 3 बॉक्सेस है तो कैसे आएगा, कैसे भी पॉसिबल। तो ये तो यही फुलफिल नहीं हो रही है। चलिए इसी वाले अरेंजमेंट में देखते हैं क्या ये सही है। फिर क्या दिया हुआ है, 72 और 60 के बीच में एक बॉक्स है। तो देखो देखिए हमने ये अप्लाई कर लिया, ये वाली चीज, है ना, ये अप्लाई कर लिया, है ना, मतलब ये दोनों ही अप्लाई हो गई है। ये कंडीशन तो बन नहीं रही है क्योंकि ई नीचे तो आ नहीं सकता, तो ये तो अपना गया, इसको मैं साफ कर देती हूँ, है ना। ठीक है, अब देखो क्या दिया है, 60 और 72 kg के बीच में एक बॉक्स है। तो 72 के ऊपर तो जा नहीं सकते, डेफिनेटली नीचे ही वाला होगा जो 60 kg का होगा। ठीक है, चलो यहाँ तक सही है। अब क्या दिया हुआ है कि 67 और 50 के बीच में एक है और ए क्या है 67 का नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, एम और डी साथ में रखना है, ये कंडीशन देखो और ये कंडीशन, एम और डी साथ में रखना है। क्या एम और डी, यहाँ कुछ भी नहीं है ना, यहाँ वाले के जो वेट है वो 60 kg है, लेकिन यहाँ एम डी हो सकता है ना, यहाँ एम हो सकता है, यहाँ डी हो सकता है। ऊपर एम को रखना नीचे, लेकिन और कहीं कोई जगह दिख रही है एम और डी के लिए, नहीं दिख रही ना। तो एम और डी यहीं आ सकते हैं और कोई प्लेस इनके लिए बना ही नहीं है, दिख ही नहीं रहा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है गाइस? बिल्कुल सही बन रहा है अपना। उसके बाद आप देखिए ये वाली कंडीशन फुलफिल हो चुकी है, ये वाली भी कंडीशन फुलफिल हो गई है, ये भी फुलफिल है। अब भी देखिए यहाँ दिया है 48 kg का नहीं हो सकता, 60 का नहीं हो सकता, तो देखिए ये भी कंडीशन फुलफिल है। 48 ओ है और डी 60 है, तो एम तो नहीं है ना, है ना। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा आर के लिए सिर्फ एक ही प्लेस बच रहा है, देखिए ये वाला, और कुछ नहीं दिख रहा, और आर का वेट कितना है 36। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। अब देखना है 50 और 67 कहाँ आएगा, डेफिनेटली यहाँ और यहाँ आएगा, है ना, और यही दो जगह बच रही है। लेकिन देखो 67 ए नहीं हो सकता, इट मीन्स यहाँ क्या होगा 50 और यहाँ का क्या होगा 67। तो यहाँ तक आपको क्लियर है गाइस? क्या किया मैंने, सिर्फ इन्फॉर्मेशन, देखिए पूरा का पूरा कंडीशंस आपकी बन चुकी हैं, पूरा अरेंजमेंट आपका क्लियर हो चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि ए को ऊपर भी तो रखा जा सकता था, है ना, लेकिन फिर अगर आप ए को ऊपर रखते, ठीक है, और ओ को जस्ट नीचे कैसे रखते, क्योंकि ओ के नीचे तो कम से कम बोलते ना 3 से कम होने चाहिए थे, समझ रहे हो गाइस, 3 से कम होने चाहिए। अगर मान के चलो ए को यहाँ रख लेते हैं और फिर यहाँ जो भी होता है उसका 48 होता, ओ का नहीं होता। ठीक है, आप ऐसे मान के चलिए, अगर आप ऐसे करते भी, ठीक है, फिर 48 वाले का आप देखे 36 हो सकता था क्या, 1 2 3 नहीं बन रहा, 1 2 3 कैसे भी नहीं बन रहा। ए के जस्ट नीचे वाले के जो वेट होगा वो 48 होगा, और 48 kg वाले और ई के बीच 3 बॉक्सेस का गैप होना चाहिए। अगर आप ए को कहीं भी रख रहे हैं तो भी नहीं बन रहा है, समझ रहे हो गाइस, ये कंडीशन आपकी फुलफिल नहीं हो रही है। ठीक है, तो इट मीन्स हमारा जो सेकंड अरेंजमेंट है वो बिल्कुल गलत हो रहा है। अगर आप देखें जो फर्स्ट अरेंजमेंट है, देखो जो मेरा फर्स्ट अरेंजमेंट है वो आपकी देखिए सारी कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है। फॉर एग्जांपल मैं एक बार पूरा क्वेश्चन आपके सामने मैच कर रही हूँ। देखो क्या दिया था, 7 बॉक्सेस थे, ठीक है। सबसे पहले दिया हुआ था कि जी जो मैंने इन्फॉर्मेशन रीड की थी उस हिसाब से देख रही हूँ कि जो जी है वो तो या तो वो टॉप पर है या बॉटम पर है। मैंने टॉप पर भी रख देख लिया, बॉटम पर भी रख के देखिए। जब मैंने टॉप पर रखा तो कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, ठीक है।
वहां से वो अरेंजमेंट गलत हो गया। अब मैंने रखा बॉटम पर। जब मैंने बॉटम पर रखा और ये देखा कि ए के नीचे हमें 3 बॉक्सेस को लेना है, क्योंकि मोर देन 2 बॉक्सेस है, और ऐसे ही ए के नीचे जस्ट 48 वाला रखना है, एंड ओ के नीचे आपको क्या करना है, लेस देन 3 बॉक्स, इट मीन्स एटलीस्ट 2 तो होने ही चाहिए ना। तो क्या करना है ना, और 1 भी हो सकता है, लेकिन आपको नीचे क्या 48 वाला लेना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि 48 और ई के बीच क्या है, 3 बॉक्सेस का गैप होना जरूरी है। तो अगर मैं इस चीज को इस तरह से रख रही हूँ, तो देखा 48 और ई के बीच 1 2 3, देखिए ई के बीच हो गया 3 बॉक्स गैप, और ई क्या है 72 kg, और 72 kg और 60 के बीच क्या है, एक बॉक्स है, चलिए वो भी रख लिया। अब आपने देखा कि आर के लिए सिर्फ एक ही प्लेस था, और एम और डी के लिए भी है, क्योंकि आपको एम और डी को रखने के लिए आपको लगातार 2 पोजीशन चाहिए थी। एम जस्ट अबव था डी का, है ना, तो 6 और 5 ही बन रहे हैं वो, तो वो भी मैंने रख दिया। लास्ट मैंने देखा कि 50 और 67 के बीच एक बॉक्स है, और ए क्या है 67 का नहीं है, तो मैंने क्या किया, ए को 50 रख दिया और एम को 67 रख दिया। देखिए आपकी सारी कंडीशन इस अरेंजमेंट में फुलफिल हो रही है। ठीक है, होप गाइस कि आपको ये सॉल्यूशन समझ आया होगा, कैसे मैंने किया है, क्या अप्रोच मैंने रखी हुई है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इस सॉल्यूशन को ध्यान से देखना है, स्क्रीनशॉट लेकर देखना है। फिर जब आप वीडियो को देखें तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को पॉज करें। एक बार मैं स्क्रीन पर दिखा देती हूँ क्वेश्चन, ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो वीडियो में। सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को पॉज करेंगे, फिर जितनी भी कंप्लीटली रीड करेंगे। अगर आपको और कुछ भी ऐसा लग रहा हो कि मेरे से कुछ छूट गया है, देख लेना, वैसे तो नहीं है, मैंने पूरा कंप्लीट रीड करके सॉल्व किया, लेकिन फिर भी अगर लगता है तो आप मुझे अपने क्वेश्चंस, अपनी डाउट्स कमेंट बॉक्स पर सेंड कर सकते हैं। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले पॉज करेंगे, देन आप खुद से सॉल्व करेंगे। मैंने क्या किया, आप रिमाइंड करके उसको सॉल्व करेंगे। हो सकता है बन जाए, हो सकता है गलत भी जाए, इस चीज से बिल्कुल भी डरना नहीं, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। मैंने बोला ना, ऐसे स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं वो बस ये सोचे कि वो सीख रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि हर बोलते ना एक बार में कोई भी 30 मार्क का नहीं बनता है, वो तो अक्षय कुमार ही बनता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको इसको स्क्रीनशॉट लेना है, पॉज करना है, देन सॉल्व करना है, देन मेरा सॉल्यूशन देखना है। अगर नहीं आता है समझ में तो फिर से रिवाइंड करना है वीडियो को। ठीक है, रिपीट करेंगे और देखेंगे, और डेफिनेटली आपको समझ आएगा। लेकिन फिर भी नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे, वैसे तो आ ही जाएगा, मुझे पता है। ठीक है, सॉल्यूशन एक बार और देख ली मैंने, आपको कंप्लीटली रीड करने के बाद भी क्वेश्चंस को दोबारा समझाया है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन भी अगर आपको अच्छा लगा है, मेरी अप्रोच अच्छी लगी, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ऐसे स्टूडेंट्स तक पहुंचाए जिन्हें अभी देखिए पैंडेमिक सिचुएशंस है, कोचिंग से जाना इतना भी इजी नहीं है। देखो आप देख रहे होंगे, हाँ देखिए यही एक जरिया है आप तक पहुंचने का, ऑनलाइन। मैंने कोशिश की है, आपका सपोर्ट मुझे चाहिए, तो प्लीज ऐसे स्टूडेंट्स को शेयर करना ना भूलें जो जिन्हें इस तरह की क्लासेस की नीड है ना। बाय, थैंक यू, टेक केयर, घर पे रहिए, पढ़ते रहिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट।